केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने कहा कि खेमका हत्याकांड में शामिल बदमाश किसी भी सूरत में नहीं छोड़े जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में भी योगी मॉडल अपनाना होगा। दुखद है और आप लोग संबंधित पदाधिकारी उस संज्ञान में लिए हैं और जल्द ही उद्भेदन भी होगा और अपराधी पकड़े भी जाएंगे और जिन पदाधिकारी की गलती हुई है, जिनसे गलती हुई है, वो भी दंडित किए जाएंगे। कुछ घटनाएं ऐसी हुई है, पहले से बहुत अपराध के ग्राफ में 41% का गिरावट आया है। अभी डाटा की बात करें अगर तो 41% का गिरावट आया है, लेकिन इधर कुछ घटनाएं हुई हैं तो उसको भी सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। वहीं बिहार में कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों के बीच पूर्णिया से दिल दिलाने वाली घटना आई, जहां डायन के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों को पीट पीट कर जिंदा जला दिया गया। वारदात पूर्णिया के टेडगामा गांव में हुई। जानकारी के मुताबिक गांव के एक परिवार में बच्चे की मौत हुई थी, जबकि उसी परिवार के एक और बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद गांव वालों ने मौत की वजह एक बुजुर्ग महिला को बताते हुए एक परिवार को निशाना बनाया। पहले परिवार के 5 लोगों को बुरी तरह पीटा और फिर उन्हें जिंदा जला दिया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी नकुल कुमार को गिरफ्तार किया, जिस पर जिंदा जलाने के लिए भीड़ को उकसाने का आरोप है। अभी वर्तमान में इसमें प्राथमिकी भी दर्ज हो गई है। लगभग 23 एक्यूज्ड हैं उसमें, और साथ ही उसमें बहुत सारे अज्ञात लोगों पर भी 150 से 200 लोगों पर भी एफआईआर हुई है। इसमें जो एक मुख्य अभियुक्त है उसकी भी गिरफ्तारी इसमें पुलिस के द्वारा अच्छा कार्य करते हुए उसको पकड़ लिया गया है, और साथ ही अन्य अज्ञातों पर छापामारी की जा रही है। वर्तमान में 3 लोगों को जो है इन लोगों ने पकड़ भी लिया है, वो हिरासत में भी हैं। इसमें एक माइनर चाइल्ड भी है, तो उसकी भी सुरक्षा को देखते हुए हम लोगों ने उसको अभी अपनी अभिरक्षा में रखा है, एक संस्थान में रखा है। तो फिलहाल जिस तरह की घटना हुई है उसको लेकर भी कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि कैसे एक शख्स को आप डायन बताते हैं, पूरे के परिवार को आप पीटते हैं और उसे जला देते हैं। बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की तस्वीर पोस्ट की, साथ में लिखा, कुर्सी बचाने के लिए बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। बिहार में इसी साल चुनाव हैं और इस चुनाव के मद्देनजर कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जिस पर नीतीश सरकार को घेरने की यहाँ कोशिश हो रही है, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं। सुशासन की बात करने वाले अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो जिम्मेदारी फिर किसकी होगी? और इसीलिए अब विपक्ष भी सीधे तौर पर निशाने पर सरकार को ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीर लगाते हुए दरअसल अब सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार बिहार किसके हाथों में है, सुशासन कहां है? रोहित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। इसी बीच हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो तेजस्वी की तरफ से जारी किए गए हैं, जिसमें दोनों की तस्वीरें, मोदी और नीतीश की तस्वीरों को रखकर वो सवाल पूछ रहे हैं बिहार को लेकर। रोहित, सवाल तो जायज है, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसके लिए किसकी जिम्मेदारी बनती है? देखिए, जाहिर सी बात है, घटनाएं घट रही हैं तो इसके लिए सरकार तो जवाबदेह है, पुलिस को जवाबदेह बनना पड़ेगा कि क्यों इतनी घटनाएं हो रही हैं, और अगर घटनाएं हो रही हैं तो क्या वाकई में अपराधियों के दिल में कोई कानून का कोई खौफ, कोई डर नहीं बचा है, इसीलिए इस तरीके की घटना हो रही है। पिछले 72 घंटों में ही देख लीजिए कि कितनी सारी घटनाएं हो गई हैं। गोपाल खेमका के मर्डर से लेकर मुजफ्फरपुर में एक इंजीनियर का मर्डर हुआ, पटना में कल एक स्कूल संचालक का मर्डर हुआ, पूर्णिया में देखिए आपके 5 लोगों की हत्या हो गई है, वहाँ पे पीट पीट के मार डाला गया है। उसके अलावा भी काफ़ी सारी घटनाएं जो बिहार में हुई हैं। नालंदा में नीतीश कुमार के गृह जिले में भी 2 मर्डर हुआ। तो जाहिर सी बात है, सवाल तो खड़े होंगे कि आखिर पुलिस और नीतीश कुमार का इकबाल कहाँ गया और क्यों जो अपराधी हैं वो इतना बेलगाम हो गए हैं। हालांकि आज पुलिस ने गोपाल खेमका वाले मामले में कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल कह सकते हैं कि ठीक है, अब ये सवाल तो देखिए उठेंगे।